सर देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर बताता हूँ। हमारे रिश्ते पारिवारिक और फादर का रिश्ता रहा है। हम लोग बात करते रहे हैं, हम सबसे मिलते रहते हैं। हम चंद्रशेखर रावण भी आते हैं तो मिलते हैं, हम एसडीपीआई वाले आते हैं तो उनसे भी मिलते हैं, पॉपुलर फ्रंट वाले आते हैं, कहते हैं बाढ़ में काम करना है, उनसे भी मिलते हैं। जो लोग आएंगे और जो लोग, अब चिराग जी एक मजबूत घटक दल के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, और उन्होंने रामविलास जी ने लगातार, चिराग जी लगातार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का के साथ ही बिहार पर कई सवाल खड़ा किए थे। और एक पार्टी के अध्यक्ष को यह जिम्मेदारी बनती है अपनी बात का आईना दिखाना। नीतीश कुमार को इससे आलोचना नहीं समझना चाहिए। वो मजबूत घटक है। कभी प्रशांत किशोर को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं, कभी लात मरवा देते हैं, कभी नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमको बर्दाश्त नहीं है, इस प्राइम मिनिस्टर को स्वीकार नहीं है, फिर प्राइम मिनिस्टर मान लेते हैं। फिर आप ट्वीट करते हैं प्राइम मिनिस्टर तो उसको कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल है, चुनाव है, नॉन पॉलिटिकल बात करते हैं। और चिराग पासवान को कालिदास और सूरदास के बीच में गाली दिलवाना शुरू कर देते हैं। लालू यादव से 2015 में आप लालू यादव से जाके मिले तो क्या लालू यादव 2015 में माफिया, अपराधी, दलाल, लुटेरा नहीं थे? आज कैसे हो गए? आप फिर उससे करते हैं। तो ये जो नीतीश कुमार जी का डुअल कैरेक्टर है और जो सत्ता में चिपकू बने रहने का जो उनका कैरेक्टर है, कब किसको बर्बाद करेंगे, गाली देंगे, और कुर्सी के लिए वह सारी मानवता से वो समझौता कर लेंगे। तो नीतीश कुमार जी को नेक सलाह है, अपने घटक को सुनिए। प्राइम मिनिस्टर और चिराग पासवान ने बिहार का सही तस्वीर बता दिया। अब आपके मुंह से कुछ भी शोभा नहीं देता। बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया है किसी भी परिस्थिति में कि जो बात लगातार हो रही है कि बिहार कोलैप्स कर चुका है, इस बात का आपका घटक बता चुके हैं, यही परिस्थिति है। अब आपको बिहार की राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं। पप्पू यादव के मिलने ना मिलने पर मत जाइए। मैं अपार संभावना देखता हूं 30 साल के महापाप के बाद मैं जरूर चाहूंगा कि कांग्रेस हो या चिराग जी हो या अन्य बहुत सारा ऐसा चेहरा है जो बिहार और बिहारी के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता है। संभावनाएं हैं। मैं 2 महीना पहले भी कहा था कि चिराग जी के में संभावनाओं का असीम ऊर्जा है। वो आए तो निश्चित रूप से पप्पू यादव बिहार और बिहारी बचाने के लिए चिराग पासवान जी को स्वीकार करेंगे। कांग्रेस को निकलना चाहिए। सर आगामी चुनाव मैं बहुत क्लियर हूं। क्या पप्पू यादव को आज 73% लोगों की लाइकिंग है इंडिया में? 73। क्या मुझे सीएम बनने का शौक नहीं है क्या? क्या पप्पू यादव की एबिलिटी और कैपेबिलिटी दुनिया में सबसे ऊपर नहीं है क्या? देश में कम है क्या? लेकिन जब बिहार और बिहारी बचाने का मुझे सपना आता है तो मुझे लगता है कि मेरी महत्वाकांक्षा सेकेंड है और बिहार की जनता की जिंदगी पहले है। जब मैं निकला था और मुझे डर नहीं था पॉजिटिव का क्या होगा, तो मुझे यह लग रहा था पहले बिहारी को बचाऊं कि पहले पप्पू यादव को बचाऊं। तो मैंने निर्णय लिया बिहारी को बचाने का। मेरे लाइफ का कोई औचित्य नहीं था, चाहे ट्रैक्टर एक्सीडेंट कर जाए। मैं आज भी साफ कह रहा हूं कि मैं भी सपना देखता हूं मुख्यमंत्री बनने का और बिहार की जनता सबसे ज्यादा पप्पू पर भरोसा करती है। लेकिन यदि बिहार को बचाने की बात आएगी तो मैं कांग्रेस से भी अपेक्षा रखूंगा और चिराग जी से बहुत उम्मीद करूंगा कि यह वक्त है बिहार को बचाने का। आइए, मैं आपके साथ खड़ा रहूं। सर सामने चुनाव है और समीकरण चुनाव और समीकरण में यादव और पासवान का बनेगा। मैं ना यादव हूं ना पासवान, मैं इंसान हूं, ना मैं माँ हूं ना बाप, मैं बिहारी हूं। आप बिहारी की बात करिए और यदि जात की ही बात करिएगा तो चिराग पासवान जी
दलित हैं, 30% दलित है। अब पूरे भारत में दलितों को कहीं राजनीतिक और पॉलिटिकल जगह नहीं मिला। हम चाहते हैं कि 100 में 90 यदि हमारा, तो 90 में 30 दलित भी है। तो क्यों नहीं दलित और अत्यंत पिछड़ों को सामने में एक बेहतर विकल्प आप बनाइए। मैं यादव और दलित नहीं हूं, इसका ख्याल रख लीजिए, बहुत क्लियर, इसमें कोई बहस नहीं है। मैं कंप्लीट बिहारी हूं, इसको आप समझ लीजिए। मैं बिहार के लिए पैदा हुआ हूं, मैं बिहारी को नंबर 1 देखना चाहता हूं, जात का कोई सवाल नहीं है। सर, जो तस्वीर बिहार की दिख रही है, तो चिराग पासवान को एनडीए से बाहर आकर एक नया मोर्चा का गठन करना चाहिए, आप उसमें शामिल होंगे? सर, मैं लगातार देश के हर लोगों से बात कर रहा हूं। कौन खराब कौन अच्छा, मेरे लिए अभी सवाल ये नहीं है। सवाल यह है कि 70 साल का बिहार और बिहारी की स्थिति क्या है। जानवर से बदतर जिंदगी बिहारी जीता है। बिहार और बिहारी अपराध माफिया और दलालों के बीच में पिस चुका है। पप्पू यादव कोई कुर्बानी देगा बिहार को बचाने के लिए, आए तो मैं स्वागत करूंगा। मैंने तो कहा चिराग में अपार संभावना है मुख्यमंत्री बनने की। चिराग को क्या नसीहत देंगे, एनडीए छोड़े? मैं नसीहत नहीं दे सकता किसी को। मैं रंक हूं, राजा को नसीहत नहीं दिया जाता। वो लोग राजा हैं, राजा तय करेगा। मैं सिर्फ बिहारी एक सेवक और बेटा होने के नाते मेरा दायित्व है और मैं इसको निभाऊंगा और आपको सितंबर 1 वीक के बाद नजर आएगा। लॉकडाउन लेके सर बहुत लोगों को सर लाश पर राजनीति नीतीश कुमार करना शुरू कर दिए। सुशांत के बारे में फर्स्ट दिन मैंने रिया चक्रवर्ती के बारे में सारी चीजें कही थी कि वो अंडर जो माफिया है उसके टच में है, बड़ी मछली उसके साथ है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट इसमें खेल रहे हैं। मैं साफ हूं कि सुशांत आत्महत्या नहीं किया है। लगातार पूरे बिहार में हम इसको सड़कों पर हैं। 1.5 महीने के बाद लाश पर राजनीति शुरू कर दी। मैं हाईकोर्ट गया हूं कि आप हाईकोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में 6 महीने के अंदर सुशांत को न्याय मिले। इसको सुशांत की मौत को पॉलिटिकल ना बनाया जाए और लाश पर पॉलिटिशियन राजनीति ना करे, बेहतर होगा। मोनी बाबा, गोनी बाबा, अंधा खाना राजा जो 1.5 महीना चुप थे और उनके सारे साक्ष्य को मिटाए गए, तब क्यों नहीं बोले? इसीलिए इन लोगों ने मिलकर सुशांत के जस्टिस को, मेरे लिए सुशांत का जस्टिस का सवाल नहीं है। मैं सुशांत के मौत पर संकल्प लिया हूं कि रामू जी फिल्म सिटी से बड़ा फिल्म सिटी सुशांत के नाम पर बिहार बनाऊंगा। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, और वो भी 3 साल के अंदर दुनिया देखने आएगी। मैं बंबई के भरोसे जिंदा नहीं रहूंगा, न्याय भी मिलाऊंगा और फिर बिहार के किसी यूथ को मरने भी नहीं दूंगा। सर लॉकडाउन लेके सर बहुत गरीबों को बहुत सारा दिक्कत हुआ है सर। सर पूरी देश 18 करोड़ लोगों को बेरोजगार हो गया। गरीबों के थाली में खाने नहीं हैं। जो लोग लौट के आए मरने के कंगार पर पुनः अपने बच्चों के लिए मरने की तैयारी करने के लिए लौटना शुरू कर दिया। ये नीतीश कुमार जैसे बहरूपिये से पूछिए कि रोजगार का क्या हुआ तेरा वादा, वादा तेरा वादा, बता भैया। ये पॉर्न देखना से नीतीश जी, ये जो पॉर्न देखते रहते हैं नेता सब और ये चोर साहब, ऐसे उससे बिहारी और मजदूरी नहीं बचेगा। ये जो कोहबर घर में बैठ के इश्क और मुस्क का मजा लीजिए, ये नेता सब जो क्वारंटाइन है, कोरोना वायरस के नाम पर आप जनता की आवाज को दबा रहे हैं, सब पता है नीतीश बाबू क्या क्या नेता कर रहा है। सबके मोबाइल पर सब कुछ का पता है। इन नेता लोग का चेक कीजिएगा तो पता चल जाएगा इन छुतहर सबका कि दिन भर में रात भर में ये लोग क्या क्या करते हैं। सर, कटिहार के अहमदाबाद में बाढ़ के कटाव को नाम पर जो है बंदर बांट किया जाए। सर अहमदाबाद का सवाल नहीं है, पूरे देश में बिहार नंबर 1 है। फ्लड फाइटिंग के नाम पर ही तो नेता ठेकेदार कमाते हैं, क्योंकि उसका कोई ऑडिट नहीं होता है, आरटीआई नहीं पूछा जाता है और
ये नेता न तो एफआईआर लॉन्च करते हैं, न तो कोई इंक्वायरी करते हैं। मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, 30 साल में जितने बांधों पर पैसे खर्च किए गए हैं उन ठेकेदारों के पैसे निकालेंगे। हम आपको वचन देते हैं, हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला है। हम घर और पक्का ना बेचवा दिए तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा। जिस किसी ने भी ठेकेदारी किया होगा और जिस किसी ने भी पदाधिकारी होंगे उनको जेल में ठूसेंगे और सारे सिंचाई मंत्री की इंक्वायरी करके उसकी संपत्ति वापस करेंगे। कंप्लीट रूप से लूट है, लूट के अलावा कुछ नहीं है। पूरा पैसा नीचे से ऊपर जाता है, हमें आवाज उठानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक बार कोसी सीमांचल यदि पप्पू यादव को अपना बेटा समझ ले तो 3 साल के अंदर इस कोसी सीमांचल और मिथिलांचल को दुनिया का जन्नत बना देंगे। पूरा वर्ल्ड देखने आएगा, ये वादा है, अन्यथा 3 साल के बाद राजनीति छोड़ देंगे। सौतेले का व्यवहार करना भी कोसी सीमांचल बंद करे। क्या जन अधिकार पार्टी चाहती है कि समय पर चुनाव हो? मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि हम क्या चाहेंगे, गरीबों को मार के चुनाव हो? हम क्या चाहेंगे 40% लोग ही निकले लोकतंत्र को बचाने के लिए? जनतंत्र का यह मजाक नहीं होगा। जब जन निकलेंगे नहीं, वोट डालेंगे नहीं, तो ये लोकतंत्र बचेगा। जब जनता अपने नेताओं की बात सुनेंगे नहीं और कैंडिडेट कौन है उसका जानेंगे नहीं, तो वोट किसको डालेंगे? ये मजाक है। उनको रियल का पता नहीं है। वर्चुअल और डिजिटल अरबों रुपया, करोड़ों रुपया। मैं स्पष्ट है मेरा कि ये आम आदमी के मौत पर और लाश पर चुनाव करना चाहते हैं। मैं इसे रोकने का प्रयास करूंगा।